नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज की रात कयामत की रात है और कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी। बेचैनी अभी से बढ़ गई है। बेचैनी है ठाकरे गैंग में, परमवीर गैंग में। मामला है कि आज 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल को हालांकि सुनवाई होनी चाहिए थी पहले दिशा के पिता सतीश साल्यान की याचिका की, लेकिन सुनवाई हो रही है आज नीलेश ओझा की। नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की सुनवाई हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, अदालत को करना चाहिए। अदालत के बारे में अभी एक दो दिन में मैं आपके साथ एक अलग से बातचीत करूंगा। ये जो मंडी बनती जा रही है ना अदालतें, इसके बारे में मैं आपको एक विशेष खुलासा भी करूंगा। लेकिन सच बात यह है कि आज की रात आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार में कोई नहीं सोएगा। आप ये पक्का मान के चलिए, क्योंकि आज नींद उड़ी हुई है। कल जो सुनवाई है, अगर उस सुनवाई में अगर नहीं होना ही है, उस सुनवाई में अदालत का रुख क्या रहता है, अदालत किस रूप में संज्ञान लेती है? क्या अदालत यह देखती है कि हां, दिशा के पिता के जो कंप्लेन है उस कंप्लेन में पूरी तरह से दम है, जो कि पूरी दुनिया जानती है। 140 करोड़ लोगों में से किसी को संदेह नहीं है, सिवा आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को छोड़ करके। संदेह नहीं मतलब उनको भी संदेह नहीं है, उनको भी मालूम है कि हमने क्या किया है, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं है कि कल क्या होगा। और जो साक्ष्य दिशा के पिता सामने रखेंगे अपने वकील के माध्यम से, और कल हमें जो जानकारी मिल रही है वो तकरीबन 50 के आसपास वकील कोर्ट में होंगे मौजूद, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि 52 नंबर पे जो मैटर लगा हुआ है वो किसी भी सूरत में उसे सुन लिया जाए। 9-10 बजे के आसपास कोर्ट शुरू होता है। पिछली बार भी 4:30 बजे हियरिंग हुई थी। आप मान के चलिए कि शाम तक चलेगा या देर शाम तक चलेगा, लेकिन हमारे वकीलों की पूरी कोशिश है कि 52 नंबर का मैटर लग जाए और उसकी सुनवाई किसी भी सूरत में हो जाए। हम सबकी दुआ भी है, हम सबकी प्रार्थना भी है। और आज मैं ये विशेष शो इसलिए भी कर रहा हूं, और मैं माननीय अदालत से अपील कर रहा हूं, जस्टिस सारंग कोतवाल जी से, अगर आप मेरा ये शो आज देखें तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि कृपा करके 52 नंबर पर मैटर जरूर है, लेकिन इसे आप सुन लीजिए। अगर आप सुनेंगे तो देश की बेटियां आपको दुआ देंगी, देश की माताएं आपको दुआ देंगी, और देश के भाई भी, देश के पिता भी, सब आपको दुआ देंगे। और उस दुआ का क्या असर होगा तो जस्टिस वर्मा की तरह मत मापिए कि वो करोड़ों में खेल जाएंगे। जस्टिस वर्मा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और कल सुनवाई करेंगे। न सिर्फ सुनवाई करेंगे, वरन की एक जो चुनौती है अदालत के पास, ये बाप बेटे मिल करके जिस प्रकार से पुलिस को आज तक नियंत्रित कर रहे हैं, आज तक विवेक फंसलकर ने FIR दर्ज नहीं किया, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं मिलॉर्ड कि कल जब आप सुनवाई करें तो इस बात का जिक्र करें, बल्कि आप कहें कि क्यूआईब ने यह सवाल उठाया है कि जब दिशा के पिता, जो विक्टिम है, उनके पिता आपके पास पहुंच रहे हैं कंप्लेन लेकर के, तो आपने
मिलने से भी इनकार किया, मिले भी नहीं, आज तक नहीं मिले हैं विवेक फंसलकर, आज तक। तो मैं माननीय जस्टिस सारंग कोतवाल जी से यह अपील करता हूं, कल तो दलील दी जाएगी, लेकिन आज अगर आप मेरा यह कार्यक्रम देखेंगे तो मैं आपसे अपील करता हूं, करबद्ध अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वकील जो भी दलील दें, लेकिन मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि अगर आप कल सुनवाई शुरू करें तो जो याचिका आपके पास है उसे तो आप पढ़ के ही जाएंगे, आप सुनेंगे भी, लेकिन एक बात जरूर पूछें कि भाई मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर साहब, आप ये बताइए, एफआईआर तो बात की बात है, अगर कोई विक्टिम के पिता आपसे मिलना चाहते हैं वकील के साथ, तो ये कमिश्नर की प्राइमरी ड्यूटी है कि नहीं कि उनसे मिलें? क्योंकि आपके मातहत पुलिस वालों पर भरोसा उस प्रकार से नहीं हो रहा है, तभी तो आप बड़े पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं। या आप ये कहें फंसलकर साहब कि नहीं, बड़े पुलिस अधिकारी से मिलने कोई नहीं आता है, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में चले जाइए, आप इंस्पेक्टर से मिल लीजिए, आप दरोगा से मिल लीजिए, आप एसआई से मिल लीजिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से मिल लीजिए, हवलदार से मिल लीजिए। क्या ऐसा चलन रहा है? क्या नहीं। आज अगर अमिताभ बच्चन आएंगे तो फंसलकर साहब न सिर्फ मिलेंगे बल्कि रेड कारपेट बिछा देंगे। सलमान खान मिलने आएंगे तो फंसलकर साहब अगर उनके साथ कोई और वरिष्ठ अधिकारी बैठे होंगे तो उनको कह देंगे कि आप कमरे से बाहर चले जाइए, हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। फिर फोटो भी खिंचवाएंगे और फोटो खिंचवा करके वो अपने फोटो गैलरी में जीवन भर रखेंगे कि जब मैं मुंबई कमिश्नर था तो सलमान खान मिलने के लिए आया था, जब मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर था तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये सब मिलने के लिए आए थे। अगर ये सारे स्टार आपसे मिलने का अनुरोध करें तो विवेक फंसलकर जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप न सिर्फ मिलेंगे, पूरा रेड कारपेट बिछा देंगे और फूलों से ऐसा सजा देंगे अपने दफ्तर को जो लोग कहेगा कि आपका दफ्तर नहीं है, किसी दुल्हन की सजावट है। ऐसा आप कर देंगे विवेक फंसलकर जी। लेकिन आप एक असहाय पिता से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, उनके वकील के साथ भी मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। आपने अपने डिप्टी कमिश्नर को लगा दिया कि वो मिल लेंगे। ये जो धूर्तता है, ये जो बेईमानी है, ये जो भ्रष्टाचार किया विवेक फंसलकर जी आपने, उसके खिलाफ आज मैं अर्जी दे रहा हूं जस्टिस सारंग कोतवाल जी को। मिलॉर्ड और योर ऑनर, सर, ऑनरेबल सर, आप कल जब सुनवाई शुरू हो तो पहला सवाल आप पूछें कि पुलिस के तरफ से कौन है। आप पुलिस को नोटिस जो भेजेंगे तो भेजेंगे, आप ये ऑब्जर्वेशन दें। राहुल गांधी ने अगर वीर दामोदर सावरकर के बारे में टिप्पणी की तो अदालत ने जो जजमेंट था, वो जो करना था वो किया, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दिया और टिप्पणी भी की कि आप फ्रीडम फाइटर का अपमान कर रहे हैं, जो